वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम नीलम है और मैं एक टीचर हूं। तो आज की जो वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है, जो लोग ये समझते हैं कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो काम करता भी है या नहीं करता, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करता भी है या नहीं करता, या फिर हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम करता। हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता मैनिफेस्ट करने से। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और कैसे इसको मैंने अपनी लाइफ में लाकर मैंने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट किया। और मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे मेरे मैनिफेस्ट करने से मेरी जॉब लगी थी, यानी मैं टीचिंग की जो जॉब थी मेरी, वो लगी थी। तो देखिए क्या होता है कि मैनिफेस्ट होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या चाहिए, आप अलग होता है। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है, हम लोग तो बहुत बार मैनिफेस्ट कर चुके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी हम यूज़ कर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी जो है मैनिफेस्टेशन जो है उनका काम नहीं करता। तो देखिए काम क्यों नहीं करता और ये काम कहाँ पर करता है, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए काम मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप जो चाहते हो उस पर आपको विश्वास हो कि आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आपका कोई एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप उसमें एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको ये डाउट अपने अंदर नहीं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो तो आपको अपने अंदर एक भी डाउट नहीं लाना है। तो जहाँ पर देखिए हम डाउट ले आते हैं ना, तो वहाँ पर ही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो डाउट हो जाता है ना, वो यूनिवर्स तक जो हम चीज़ मांगते हैं वो यूनिवर्स तक, यहाँ पर ये उसमें क्लियर नहीं होंगे। जब हम खुद ही उसमें डाउट वाली चीज़ ले आएंगे तो यूनिवर्स उसमें हमारी चीज़ों को कैसे पूरा करेगा। ये हम खुद शॉर्ट को 100% पूरी होगी। जैसे कि मान लो मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, या फिर और भी लोग हैं जो एग्जाम हैं, या फिर कोई और काम भी है, जैसे कि कुछ भी काम है, या आप जॉब के लिए जाओ, जॉब के लिए इंटरव्यू में देने जा रहे हो, लेकिन आप अपने मन में पहले से ये डाउट ले आए हो कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर मैं किसी एग्ज़ाम के लिए जा रही हूँ, पता नहीं वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर होगा, मैं उसमें पास होऊंगा या फेल होऊंगा। ये आपके जो मन में डाउट आ जाता है ना, बस ये ही यहाँ पर चीज़ें गलत हो जाती हैं और गड़बड़ हो जाती हैं। आपको अपने मन में एक भी परसेंट डाउट नहीं लाना है। आपको अपने मन में 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो वो 101% पूरा होगा। देखिए तभी, क्योंकि हम जब किसी बात पर बिलीव करते हैं, हम जब किसी बात पर पक्का 100% श्योर होते हैं, तभी जो हमारा काम है वो पूरा होता है। अगर आप उस काम में कहीं डाउट ले आओगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो आपकी चीज़ों को कंप्लीट कैसे करेगा, आपको वो चीज़ वो कैसे देगा जब आपको ही उस चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए बहुत से लोगों की जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और उनकी जो विशेष हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनके अंदर डाउट रहता है, पता नहीं मेरे से ये काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। तो तो ये डाउट जो होता है ना, वो ही को पूरा नहीं होने देता है, और आपकी जो इच्छाएं हैं, आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपने जो भी इच्छा मांगी है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो जब आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करें उसके प्रति आप 100% श्योर हो जाएं। आप किसी पेपर देने के, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपने मन में ये ठान लेना है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरा सिलेक्शन 100% होगा। आप ये मैनिफेस्ट करते रहिए, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन 101% काम करेगा। देखिए मेरे यहाँ पर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मेरी जब टीचिंग की जॉब, मेरी टीचर ये मैनिफेस्ट करती रहती थी। मैं जब भी कहीं जाती थी बाहर, कहीं जब भी मुझे कोई भी स्कूल मिलता था, तो मैं हमेशा ये अपने माइंड में यही सोचते हुए जाती थी, अगर इस स्कूल में मेरी जॉब लग गई तो मैं इसमें पढ़ाने जाऊंगी। मैं हमेशा, और अगर मैं टीचर बन गई तो मैं कैसे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो मैं इस तरीके से हमेशा अपने दिमाग में, मैं सो रही हूँ तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इस तरीके से बच्चों को पढ़ाऊंगी, इस तरीके से बच्चों से बोला करूँगी। तो इस तरीके से मैं हमेशा यही सोचती रहती थी।
कि मैं किस तरीके से, और जब भी मैं कभी बाज़ार जाती थी, जो भी स्कूल मुझे मिलता था, तो हमेशा स्कूल चीज़ मेरे हमेशा माइंड में रहती थी, और हमेशा मैं इधर स्कूल में ट्राई करूँगी, मैं इधर स्कूल में जाऊँगी, इस तरीके से मैं हमेशा मेरे माइंड में स्कूल, मेरी जॉब, टीचर यही चलता रहता था। तो आज जो है 1 महीने के अंदर ही मेरी जो जॉब है वो लग गई है और मैं टीचर बन गई। तो इस तरीके से आपको बिलीव होना चाहिए। मुझे हमेशा से बिलीव रहता था कि मैं आज नहीं तो कल ज़रूर से मेरी जो जॉब है वो लग जाएगी। तो इस तरीके जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं ना, तो हमें ना कहीं भी कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही कन्फ्यूज़ रहेंगे तो हम यूनिवर्स को क्या मैसेज पहुँचा पाएँगे? यूनिवर्स तक जो हमारा मैसेज है वो कैसे पहुँचेगा? और यूनिवर्स भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि इस बंदे को चाहिए का, ये खुद ही श्योर नहीं है, इसको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें आपको अपनी श्योरिटी होनी चाहिए। एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको उसमें पक्का श्योर होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, आप 101% आपका जो वो एग्ज़ाम है, जो आपका पेपर है, वो उसमें आप क्लियर हो जाओगे। आपका जो पेपर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप ये मैनिफेस्ट करिए कि आपका, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आपने का जो पेपर हुआ है वो बहुत अच्छे से हुआ है, आपने जो पढ़ाई की है उसमें से ही एग्ज़ाम आया है। इस तरीके से मैनिफेस्ट करके देखिए, 101% लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब, कोई भी चीज़ हो सकती है, जॉब है, घर है, अपनी हेल्थ है, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लो कोई भी दिक्कत है, किसी भी बीमारी से रिलेटेड हो सकता है, तो आपको अपनी बीमारी से रिलेटेड कैसे मैनिफेस्ट करना है। देखिए, मैं बहुत मतलब स्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, एकदम फिट हूँ, फाइन हूँ, मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। आपको मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स से मांगते हो, जो भी हम बोलते हैं वो हमारी चीज़ यूनिवर्स तक पहुंचती है, और यूनिवर्स हमारी उन चीज़ों को ज़रूर से पूरा करता है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो इस तरीके से जो है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप अपनी चीज़ों के प्रति श्योर रहिए, 100% श्योर रहिए कि आपकी जो चीज़ें हैं वो पूरी होंगी। और अगर आप जो भी चीज़ कर रहे हो, अगर जो भी चीज़ करने के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आपको भगवान, मतलब जिस भी भगवान को आप मानते हो, यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए कि आपको यूनिवर्स ने आपको ये लाइफ दी है। आपको, मतलब आप जॉब, जो भी आप जॉब चाह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो या फिर कुछ और चीज़ चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको ये फ़ील करना है कि आपको ये जॉब मिल गई है। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से आपको ज़रूर से बोलना है। जब भी कोई भी चीज़ आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब हम जैसे कि हम हैं, हम किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, है ना? तो अगर हमें कोई उसके बदले गिफ्ट ना दे, मतलब कोई थैंक यू ना बोले, या हम ही हैं, हमें कोई गिफ्ट दे और हम उस बंदे को थैंक यू ना बोलें, जैसे कि अगली बार मैं किसी को बुलाऊँ और मैं किसी को थैंक यू ना बोलूँ, मुझे कोई गिफ्ट दे, तो क्या वो बंदा अगली बार मुझे कुछ देने के लिए सोचेगा? वो सोचेगा कि यार ये कैसा बंदा है, हमने इसे ये चीज़ दी, इसने तो थैंक यू तक नहीं बोला। तो देखिए, यूनिवर्स का भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होता है। जब हम यूनिवर्स इतनी सारी चीज़ें हमें देता है। यूनिवर्स ने हमें ये लाइफ दी है, हवा, पानी, खाना पीना, हमारी विश, सारी जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्स के द्वारा ही मिली हैं, और अगर हम उसको नहीं बोलेंगे तो ये तो सही नहीं होगा। तो यूनिवर्स समझेगा यार ये कैसा बंदा है, ये तो एक थैंक यू भी नहीं बोलता। तो इसलिए आपको यूनिवर्स को और उस भगवान को थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर चीज़ के लिए उसे थैंक यू ज़रूर बोलिए, और अपनी कोई भी विश, कोई भी इच्छा आपकी कैसे पूरी होगी, देखिए ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर करके देखिए। ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना चाहिए, हमें जो भी चीज़ मिलती है हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को भी और इस यूनिवर्स को भी। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे मैंने अपनी जॉब का मैनिफेस्ट किया और कैसे मुझे अपनी जॉब मिली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। तो आप भी अगर चाहते हैं कुछ भी पाना, कुछ भी मतलब कुछ भी पा सकते हो, जॉब हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, या फिर आप घर है, कुछ भी, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें। इसकी जो टेक्निक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक होती हैं, वन बाय वन मैं आपके लिए लेकर आऊँगी।
अगर आप भी पाना चाहते हैं कुछ भी, तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए और अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो